प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रिय गुरुजन, आपके लिए एक नए फ्लेवर, नए टॉपिक के साथ विद्या क्रिएटिव होम लेकर आया है। नए फ्लेवर में वो जो आपके दिमाग पे पूरी तरह से छा जाएगा और आपके दिमाग को तरोताजा कर देगा। एक बार आपने देखा और याद की गारंटी निश्चित। तो आइए देखते हैं इसको। अब इसी प्रकार के नए फ्लेवर के साथ वीडियो आएगा जिसे आप देखना ना भूलें। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का घंटी जरूर बजा दें। जी धन्यवाद। साक्षरता, लिटरेसी प्राचीन भारत से ही मानव जीवन के उत्तरोत्तर विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का दर 52.21% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 73% हो गई है, जबकि 1951 में साक्षरता प्रतिशत 18.33 थी। शिक्षा के महत्व को देखते हुए सन 1935 ईस्वी में शिक्षा संबंधित केंद्रीय परामर्श बोर्ड गठित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। 1986 में ही कार्य योजना तैयार किया गया तथा 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात इस दिशा में व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं, फिर भी वहां विकसित देशों की तुलना में साक्षरता अनुपात बहुत ही कम है। वर्ष 1976 से पहले शिक्षा पूरी तरह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में थी। केंद्र सरकार की भूमिका तकनीकी और उच्च शिक्षा आदि के क्षेत्र में समन्वय तथा मानकों के निर्धारक तक ही सीमित थी। 1976 में किए गए संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो शिक्षा केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और उसके ढांचों के बारे में फैसले आमतौर पर राज्य ही करते हैं, लेकिन शिक्षा के स्वरूप और गुणवत्ता का निर्धारण का दायित्व स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार का ही विषय है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1986 की नई शिक्षा नीति और 1992 में इसमें किए गए संशोधन तथा इसकी कार्य योजना के अनुरूप सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नाम की एक नई पहल की गई। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 42 जिलों में सन 1994 में लागू किया गया। ये राज्य थे मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। अब 5 अन्य राज्यों जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 22 जिलों तथा पहले की इसके अंतर्गत लाए जा चुके 60 अन्य जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा 1906 नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करके 1995 तथा 3+2 स्तर के 10% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। 6 प्रमुख क्षेत्रों के करीब 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये क्षेत्र कृषि, व्यापार, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और औषधि, गृह विज्ञान और मानविकी तथा अन्य है। 60 व्यावसायिक पाठ्यक्रम को प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की योजना भारत सरकार द्वारा 1962 में मंजूर की गई थी।
1963 में शिक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 20 रेजिमेंटल स्कूलों को अपने नियंत्रण में लिया और उन्हें केंद्रीय विद्यालयों में परिवर्तित कर इस योजना को लागू किया। बाद में शिक्षा मंत्रालय ने एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1230 है। नवोदय विद्यालय। भारत सरकार ने 1985-86 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे स्तर पर आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खुला विद्यालय। राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना स्वायत्त संगठन के रूप में नवंबर 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को माध्यमिक स्तर की उत्तम किस्म की शिक्षा उपलब्ध कराना है जो स्कूल छोड़ देने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए या जो अनौपचारिक स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते हैं। इसके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को उच्च शिक्षा में दाखिल लेने के लिए मान्यता मिली हुई है। यह केंद्र की मान्यता प्राप्त संस्थाएं और मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं श्रेणी में विभाजित है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन, समन्वय और उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई। 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वायत्त शासी वैधानिक निकाय बना दिया गया। आयोग विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान देने के अलावे केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता है। वर्तमान में 1 नवंबर 2019 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है। 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल 50 है। डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 126 है। राज्य विश्वविद्यालय 404 हैं और कुल निजी विश्वविद्यालय 340 है। टोटल विश्वविद्यालय देश में 920 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। सितंबर 1985 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में दूरस्थ शिक्षा पद्धति और मुक्त विश्वविद्यालय को प्रारंभ कर उसे बढ़ावा देना तथा ऐसी पद्धतियों में समन्वय कर उसका उच्च स्तर निर्धारित करना था। दूरदर्शन ने मई 1991 से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया। 1992 के प्रारंभ में आकाशवाणी के मुंबई और हैदराबाद केंद्रों ने विश्वविद्यालय के चुने हुए श्रव्य कार्यक्रम का प्रसारण करना आरंभ किया। इस समय भारत के 6 अन्य मुक्त विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश हैदराबाद में BR अम्बेडकर मुक्त विद्यालय, बिहार में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान के कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक महाराष्ट्र में यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय तथा अहमदाबाद गुजरात में अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है। भारत में साक्षरता की स्थिति कुल जनसंख्या में एक डाटा के अनुसार ऐसा है कि जनगणना जिस वर्ष किया गया था उस समय साक्षरता का दर प्रतिशत में कितना रहा, तो 1951 में 18.33%, 1961 की जनगणना में 28 पॉइंट बढ़कर 28.3% हो गई, 1971 की जनगणना में 34.45% रही,
1981 में यह बढ़कर 43.57, 1991 में 52.21% हुई। इसी प्रकार 2001 में 64.84% हुई। 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 73% हो गई। हाँ, एक नोट, 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 7+ वाले आयु वाली जनसंख्या पर आधारित है। 2011 की जनगणना के फाइनल आंकड़ों 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। उसके अनुसार 2011 में साक्षरता दर में 8% की वृद्धि, 8.2% की बढ़ोतरी के साथ 73% 7 वर्ष और उससे अधिक आयु हो गई, जबकि 2001 में 64.8% थी। हालांकि 2011 के प्रोविजनल आंकड़ों के साक्षरता दर 74.04% बतलाया गया था। जनगणना 2011 के फाइनल आंकड़ों के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला की साक्षरता दर 64.6% है। राज्य में केरल 94% साक्षरता दर के साथ सबसे पहले स्थान पर है। केरल में पुरुष साक्षरता 96.1% और महिला साक्षरता दर 92.1% है। दोस्तों, आपसे कमेंट की अपेक्षा है, आपसे बेहतर सलाह की ज़रूरत है ताकि मैं वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से बना सकूं और नए टॉपिक पे थोड़ा अलग तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकूं। तो प्लीज़ आपके कमेंट की आवश्यकता है मुझे। आप ज़रूर कमेंट करें और इसमें और क्या बेहतर सुधार होना चाहिए प्लीज़ बताएं। और हाँ, लाइक तो आप करेंगे, स्वाभाविक है। और क्योंकि आप मेरे लिए अभिन्न हैं, महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी, प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। वो आउटसोर्सेज के व्यूअर्स ज़्यादा हैं, 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आपका छोटा भाई आपसे गुजारिश करता है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।